अब चीन को सबक सिखाने भारत ने लिया जापान ब्रिटेन का साथ। ब्रिटेन में चीन की गद्दारी देख ब्रिटेन ने बोला हम भारत के साथ। ब्रिटेन के होने वाले पीएम ऋषि सुनक ने निकाल दिया चीन के जंग का ऐलान। अब जापान ने दिया भारत को अपना सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में चीन की वजह से पूरी दुनिया में अशांति फैली हुई है। दोस्तों, चाहे वह मुद्दा पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर हो, भारत और चीन के बीच एलएसी सीमा को लेकर हो, या फिर दक्षिणी चीन सागर को लेकर, या फिर ताइवान को लेकर, या फिर जापान के साथ शेनकाकू द्वीप को लेकर, अपने पड़ोसी देशों से चीन हमेशा शत्रु जैसे संबंध बनाए रखा है। लेकिन दोस्तों, एशिया में चीन को टक्कर देने वाला अगर कोई महाशक्ति देश है तो वह भारत है, जिसने हर बार एलएसी सीमा पर चीन के सैनिकों की धुलाई करी है। लेकिन अब दोस्तों, ब्रिटेन में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद दोस्तों एक बार फिर ऋषि सुनक के वह बयान सामने आने लगे हैं जिसमें उन्होंने चीन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर जापान ने भी भारत की शक्ति को समझते हुए चीन को काउंटर करने हेतु भारत को अपना डिफेंस सिस्टम सौंप दिया, जिसको देख चीन की आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों, ब्रिटेन के होने वाले पीएम ऋषि सुनक ने एक जबरदस्त ट्वीट किया है। जब जुलाई माह में चाइना के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने उनकी तारीफ में एक लेख लिखा था, जिसके बाद ऋषि सुनक भड़क गए थे और उन्होंने चीन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। और बैक टू बैक उन्होंने 5 ट्वीट करके चीन को यह चेतावनी दी थी कि अगर वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तो चीन का खेल जरूर खत्म होगा। दोस्तों, उन्होंने अपने पहले ट्वीट में लिखा था कि अगस्त में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनते हैं तो वह सबसे पहले चाइना और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी दोनों को काउंटर करेंगे और दोनों ब्रिटेन और पूरी दुनिया के विश्व शांति के लिए खतरा है। दोस्तों, सुनक ने अपने दूसरे ट्वीट में यही लिखा था कि अगर वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं तो सबसे पहला काम वह ब्रिटेन में जो चाइना के 30 कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है उन सबको बंद कर देंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चीन के यह कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट कुछ और नहीं बल्कि चीन की संस्कृति और चीन की भाषा दूसरे देशों के लोगों को पढ़ाते हैं और अपने कल्चर के बारे में दूसरे देशों को बताते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी इन इंस्टीट्यूट पर यह आरोप लगता है कि यह इंस्टीट्यूट की आड़ में दूसरे देशों में जासूसी करते हैं। दोस्तों, उन्होंने अपने तीसरे ट्वीट में यह कहा था कि चीन को काउंटर करने के लिए चीन के द्वारा जो विश्व भर के विभिन्न देशों पर साइबर हमले किए जाते हैं उसको लेकर यह एक इंटरनेशनल अलायंस बनाएंगे, जिसमें वो स्वतंत्र देश है जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन सब के साथ एक साइबर इंटरनेशनल अलायंस बनाएंगे जिसके तहत चीन के द्वारा किए गए हमलों को काउंटर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद उन्होंने जो चौथी बात अपने ट्वीट में कही है वह दोस्तों हाल ही में सच होती दिख रही है और सच हो चुकी है। दोस्तों, उन्होंने अपने इस ग्रुप में यह बात कही थी कि यह अपने खुफिया एजेंसी MI5 जैसे कि भारत की रो है और पाकिस्तान की ISI उसी तरह से ब्रिटेन की MI5 है, इसको यह और पावरफुल बनाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि ब्रिटेन में जो चीन के जासूस हैं और खासकर ब्रिटेन के व्यापार में जो चीन के जासूस व्यापारी बनकर रह रहे हैं उनको ब्रिटेन के बाहर किया जाए और ब्रिटेन की संपत्तियों पर जो कब्जा कर रखा है उनको छुड़वाया जाए। लेकिन दोस्तों, यह बात हाल ही में तब सच हुई जब आपने 1-2 दिन पहले यह खबर सुनी होगी कि लगभग 30 से अधिक ब्रिटेन के सरकारी पायलट जो फाइटर जेट्स, एरोप्लेन वगैरह उड़ाते हैं उनको अधिक पैसा देकर चीन उनसे प्रशिक्षण ले रहा है। और दोस्तों, यह बात सामने आने के बाद ब्रिटेन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्हीं के लोग उन्हीं की कब्र खोदने में लगे हैं। दोस्तों, यह खबर जब सरकार को पता चली तो सरकार के होश उड़ गए। और इतना ही नहीं, यह भी बात सामने आई कि आखिर ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी जब यह सारी चीजें चल रही थी। चीन वर्तमान में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है और पूरे यूरोप में अपने पैसों के दम पर कब्जा जमा रहा है, लेकिन ब्रिटेन तक और ब्रिटेन के लोगों तक को खरीद लेगा। यह बात आखिर ब्रिटेन की सरकार को क्यों नहीं पता चली? आखिर ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 क्या कर रही थी? दोस्तों, उन्होंने अपने 5वें ट्वीट में यह बात कही थी कि ब्रिटेन में जो बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं उनको लेकर मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि उनको कभी भी कोई चाइनीज व्यापारिक चाइनीज कंपनी ना खरीद ले। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ी समस्या चीन के लिए आ चुकी है। दोस्तों, ऋषि सुनक जिनका अब यह लगभग तय हो गया है कि वह ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं
और ब्रिटेन का पहला हिंदू प्रधानमंत्री बनने वाला है। और उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में जिस तरह से चीन को काउंटर करने के लिए जो बातें कही थी वह अब चीन को और शी जिनपिंग को सोने नहीं दे रही है। और दोस्तों ऋषि सुनक ने जो बात कही थी खासकर साइबर हमले को लेकर, जिसके तहत वे भारत जैसे देशों के साथ एक इंटरनेशनल अलायंस बनाने वाले हैं, उसके बाद तो चीन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों चीन को अब यह खतरा लग रहा है कि भारत पहले से ही चीन को काफी सदमे दे चुका है, खासकर भारत के कुछ साइबर ग्रुप से जिन्होंने कई बार चीन के मिलिट्री साइबर सिस्टम पर हमला किया है और साथ ही साथ पाकिस्तान पर भी हमला किया है, ऐसा आरोप चीन ने लगाया है। लेकिन अब भारत और ब्रिटेन चीन के खिलाफ एक अलग से अलायंस बनाने वाले हैं और भारत के साथ चीन को काउंटर करने के लिए भारत को अब एक और मजबूत खिलाड़ी मिल गया है, खासकर ऐसा खिलाड़ी जो खुद भारतीय मूल का है। यह अब चीन के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं रह गया, जिसके बारे में चीन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वहीं दोस्तों दूसरी ओर दक्षिणी चीन सागर में भारत को एक नया खिलाड़ी मिल गया है। दोस्तों चीन को काउंटर करने के लिए अब जापान ने भारत के साथ एक ऐसी डिफेंस डील करने का समझौता किया है, जिसके बाद जापान अपना एक बेहतरीन डिफेंस सिस्टम भारत को सौंपने वाला है। दोस्तों सरकारी सूत्रों ने बीते शनिवार को कहा कि जापान भारत को एक नए समुद्री आत्मरक्षा बल विध्वंसक से लेस स्टील्थ एंटीना निर्यात करने की योजना बना रहा है, क्योंकि दोनों देश सुरक्षा सहयोग मजबूत कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों 2015 में हस्ताक्षरित रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर जापान भारत समझौता किया गया था और उसके तहत यह पहला निर्यात मामला होगा। दोस्तों इस निर्यात का उद्देश्य भारत को सैन्य उपकरणों की खरीद में रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने और जापान के बीच रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों जापान घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अपने रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी निर्यात को बढ़ाने के लिए काफी उत्सुक है। दोस्तों अब जापान भारत को यूनिकॉर्न नामक एक प्रणाली निर्यात करने की योजना बना रहा है, जिसमें कई एंटीना एक सींग के आकार की संरचना में रखे गए हैं। यह 2022 में कमीशन किए गए MSDF के नए विध्वंसक FFM से लैस है। दोस्तों एक संरचना में एंटीना को कवर करके यूनिकॉर्न सिस्टम दुश्मन रेडियो तरंगों के प्रतिबिंब को कम कर सकता है। दोस्तों सूत्रों ने कहा कि जापान और भारत यूनिकॉर्न प्रणाली के हस्तांतरण पर सहयोग करने के लिए सहमत हुए जब उनके विदेश और रक्षा मंत्री सितंबर के बीच तथाकथित 2+2 बैठक टोक्यो में हुई थी। दोस्तों यह यूनिकॉर्न नामक एक डिफेंस प्रणाली क्या है, यह मैं आपको सरल शब्दों में बताता हूं। दोस्तों यह यूनिकॉर्न नामक एक समुद्री आत्मरक्षा बल से लेस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से युक्त एंटीना है जो एक जहाज को दुश्मन के रडार से गायब कर देता है। दोस्तों भारत जापान को यह इसलिए दे रहा है कि भारत इसकी मदद से आराम से दक्षिणी चीन सागर और चीन के काफी नजदीक और जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को यूज करते हुए भारत के जहाज को और उसकी पनडुब्बियों को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एंटीना के आधार पर चीन के रडार सिस्टम को आराम से चकमा दे सकता है। और एंटीना की मदद से भारत के नौसैनिक जहाज और पनडुब्बियां या चीन के रडार से गायब हो जाएंगे अगर यह यूनिकॉर्न एंटीना भारत के नौसैन्य जहाज और पनडुब्बियों में रहता है तो। अब दोस्तों अगर यह भारत को मिल गया तो यह समझ लीजिए जिस तरह चीन की पनडुब्बी हिंद महासागर में घुसने की कोशिश करती है, उसी तरह अब भारत बिना चीन को पता चले दक्षिणी चीन सागर में बड़ा खिलाड़ी बनकर उभर सकता है जो चीन को उसी के इलाके में धो सके। ऐसे में आपका दोस्तों इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।